बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद शहजाद हूं। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तानियों, कीमत कोई भी हो, जब कोई बिक जाता है तो फिर वो एक टके का नहीं रह जाता। आज यही कुछ हुआ। पीटीआई का पार्लिमानी इजलास शुरू था, वहां पे असलम गुम्मन साहब पहुंच गए और वहां पे पीटीआई की क्यादत ने उनको धक्के मार के वहां से निकाला। आपके ख्याल में उसके साथ ठीक हुआ या गलत हुआ? मेरे ख्याल में तो बहुत ठीक हुआ। ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि असलम गुम्मन साहब ने इमरान खान साहब के नाम पे वोट लिया, अपने हलके की आवाम को धोखा दिया पैसों की खातर, क्योंकि वो बिक चुका था, वो लोटा बन चुका था। वादे किए उसने, कस्में उठाई, हलफ उठाए, लेकिन इसके बावजूद वो बिक गया, वो लोटा बन गया। उसके साथ यही होना चाहिए था जो आज हुआ। मेरे ख्याल में और भी जितने लोग हैं उनके साथ इससे भी बुरा सलूक किया जाना चाहिए, ताकि ये लोग इबरत का निशान बन जाएं। आइंदा कोई जुर्रत ना करे इमरान खान साहब की पीठ में छुरा कोंपने की। जिन्होंने इनको खरीदा उनके साथ क्या हुआ नाजरीन, आपने देखा। मियां साहब पाकिस्तान से जब लंदन गए तो वहां पे मियां साहब की कितनी हौसला अफजाई हुई, आप सब लोगों ने देखी। वहां पे मियां साहब को टमाटर मारे गए, नारे चलाए गए, वहां पे उनके खिलाफ बहुत सारे नारे मारे गए। बहुत सारे पीटीआई के वर्कर वहां पे पहुंचे, उन्होंने मियां साहब की दुर्घट बना दी। मियां साहब मुंह उठाने के काबिल नहीं रहे। पाकिस्तानियों, जिनके साथ लंदन में आज जिनको टमाटर मारे जा रहे हैं, जिनके खिलाफ बड़े बड़े नारे मारे जा रहे हैं, वो कौन लोग हैं? वो ही लोग हैं जिन्होंने असलम गुम्मन जैसे लोगों को खरीदा, जिनके जमीर खरीदे। आज उनका क्या असर हो रहा है मियां साहब का, आप खुद देख लें क्या असर हो रहा है। आप देख सकते हैं, आपने देखा भी होगा। इससे ज्यादा और जिल्लत क्या हो सकती है? 3 दफा का वजीर आजम है मियां नवाज शरीफ साहब, और एक टके की इज्जत नहीं बची लंदन में जाके भी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर पाकिस्तान के अंदर मियां साहब 1 मिनट के लिए अवाम में जाएं, हो सकता है मियां साहब को जूते पड़े अवाम में से। ये कोई भी जुर्रत नहीं कर सकता, एक खान के अलावा अवाम में जाने की कोई एक आदमी भी नून लीग से या पीपल पार्टी में जुर्रत नहीं कर सकता, क्योंकि इनको पता है कि हमने पाकिस्तान का जो हशर किया है अवाम हमें छोड़ेगी नहीं। आप काजी साहब को देख लें, काजी साहब ने जैसे फैसले किए, काजी साहब एक दिन भी रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में रुक नहीं पाए, क्योंकि काजी साहब को पता था कि अगर मैं पाकिस्तान में रहूंगा तो पाकिस्तान की अवाम मेरे घर का गिरौह कर लेगी और मुझे मुंह छुपाने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। नाज़रीन, ये होता है अंजाम उन लोगों का जो पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के आइन के साथ, पाकिस्तान के कानून के साथ खिलवाड़ करते हैं। यह पहली दफा नहीं हुआ, इससे पहले भी होता आ रहा है, लेकिन इसके बाद भी होता जाएगा। ये लोग इस काबिल नहीं हैं कि ये पाकिस्तान के सरबराह बने या पाकिस्तान के हुक्मरान बने। ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये लुटेरे हैं। आपके मुल्क में तो ये बिजनेस करने आते हैं, बिजनेस करते हैं और बाहर चले जाते हैं, या पाकिस्तान के अदारों में बड़े बड़े जो आपने लोग बिठाए हुए हैं, ये सिर्फ अपनी तनख्वाहें, अपनी मारात, अपनी सहूलतें लेने के लिए बैठे हुए हैं। जब ये रिटायर होते हैं तो एक दिन भी पाकिस्तान में रहना ये लोग पसंद नहीं करते, ये फिर चले जाते हैं बाहर की दुनिया में। ड्यूटी के दौरान इन्होंने खरबों रुपए के, अरबों खरबों रुपए के बाहर जजीरे बनाए होते हैं। वो कहां से आते हैं? वो करप्शन की जाती है पाकिस्तान से, इनको बड़े बड़े वहां पे जजीरे मिलते हैं। इस वक्त आप देख लें, कोई भी आर्मी चीफ जो रिटायर हो चुका है पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। कोई भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। पाकिस्तान में ये क्यों नहीं रहते? क्या पाकिस्तान इनका मुल्क नहीं है? इसलिए नहीं रहते कि ये फैसले इतने गलत कर चुके होते हैं कि इनको डर होता है कहीं अवाम हमें जूतों से मार ना डाले, हमें पाकिस्तान के अंदर इतनी जिल्लत ना देखनी पड़ जाए कि हम अपनी गैरत से मर जाएं। इसलिए पाकिस्तानियों, ये पाकिस्तान के अंदर नहीं रहते। मियां साहब जब लंदन से अमेरिका जा रहे थे तो एक साफी ने सवाल किया, मियां साहब आप तो पाकिस्तान में वजीर आजम बनने गए थे, तो वहां पे आप वजीर आजम क्यों नहीं बने? तो मियां साहब ने शर्माते हुए उसको जवाब दिया, क्या अमेरिका जाने से पहले ही मुझे जवाब देना होगा? पाकिस्तानियों, मियां साहब ने आज तक किसी एंकर पर्सन को, किसी जर्नलिस्ट को, किसी सहाफी को जवाब नहीं दिया। मियां साहब को जवाब देना पसंद नहीं है। अगर मियां साहब किसी को जवाब देते हैं तो वो इंडियन मीडिया को, क्योंकि इंडियन मीडिया वो मियां साहब से सवाल नहीं करता जो करने चाहिए।
क्यों नहीं किसी जर्नलिस्ट के सामने आते मियां साहब पाकिस्तान के अंदर? क्योंकि वो सवाल करेगा, मियां साहब यास्मीन राशिद अब तक जेल में क्यों है? मियां साहब आपने तो ये सीट जीती नहीं है, आप असेंबली में कैसे पहुंच गए? मियां साहब से बहुत सख्त सवाल पूछे जाएंगे। मियां साहब के पास तो जवाब नहीं है, इसीलिए मियां साहब ने आज तक मीडिया का सामना नहीं किया और मियां साहब में इतनी जुर्रत भी नहीं है कि वो मीडिया को जवाब दे सकें या मीडिया का सामना कर सकें। पाकिस्तानियों, आपका मुस्तकबिल, आपके बच्चों का मुस्तकबिल, पाकिस्तान का आईन, पाकिस्तान का कानून, पाकिस्तान की जमहूरियत अगर किसी के हाथ में है तो वो है कैदी नंबर 804। आज ये मेरी बात आप ज़हन में डाल लेना, कैदी नंबर 804 के बगैर आप पाकिस्तान में कुछ नहीं कर सकते। कब तक ये चोर लुटेरे डाकू आपको लूटते रहेंगे? आपको इस वक्त कैदी नंबर 804 का साथ देने की बहुत अशद जरूरत है। आप अगर खान को बाहर नहीं ला सकते तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। अगर इस वक्त आप खान का साथ नहीं देंगे तो पाकिस्तान का और आपके बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। इस वक्त बहुत जरूरत है आपको खान का साथ देने की। आप निकलें, सड़कों पे निकलें, पुरअमन एहतजाज करें, खान की रिहाई के लिए जो कुछ हो सकता है वो करें। बल्कि सोशल मीडिया से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप एक तारीख चलाएं, शेर अफजल मरवत को अख्तियार दिया जाए एहतजाज का, जलसों का, जुलूसों का। शेर अफजल मरवत के अलावा पार्टी के किसी भी लीडर से पार्टी की जितनी भी कमीना है उन पे कोई भी एतमाद ना करे, क्योंकि ये लोग कंप्रोमाइज हो जाते हैं। शेर अफजल मरवत है इमरान खान साहब के बाद जो कंप्रोमाइज नहीं होता, जो इनसे संभाला नहीं जाएगा। अगर शेर अफजल मरवत में निकलेगा, आप लोग उनका साथ देंगे तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि खान को आप साथ लेके अपने अपने घरों में जाएंगे। पाकिस्तानियों, इमरान खान के वोटरों, सपोर्टरों और इमरान खान साहब को चाहने वालों, आपने अली अमीन गंडापुर को देख लिया, आपने बरिस्टर गौर को देख लिया, आपने उमर अयूब को देख लिया, आपने सुलेमान अकरम राजा को देख लिया, आपने शेख वकास अकरम को देख लिया, आपने सबको देख लिया, बल्कि पूरी लीडरशिप को आपने देख लिया। एक दफा आप शेर अफजल मरवत को देखें, शेर अफजल मरवत के साथ आप निकल के तो देखें, वो आपका खान लाके आपके सामने खड़ा कर देगा। सोशल मीडिया से मेरी फिर अपील है कि आप सोशल मीडिया के ऊपर ये आवाज उठाएं कि शेर अफजल मरवत लीड करेगा एहतजाज को और जलसों को। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।